गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सर डीएस क्लासेस में। देखो सीबीएसई का जो 10 तारीख को मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने जा रहा है ना, ध्यान से देखना, इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर पूछेगा। ठीक, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्यूशन कराते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, लेकिन बच्चा लोग हड़बड़ा जाता है, सॉल्व नहीं करता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो सुनो पहले। बोला कि इफ x इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। उसके बाद बोलता है ना इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर है ना प्लस k माइनस 1, उसके बाद है x प्लस 10 हाँ इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो पूछ रहा देन द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा यही फाइंड करना है। तो देखो कितना आसान है, यहाँ जहां पे x जो दिख रहा है चुपचाप x का वैल्यू बढ़ा दो 5, तो 2 हो गया और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दिए प्लस k माइनस 1। ठीक है, और x का वैल्यू कितना 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 50 प्लस है ना ये ब्रैकेट के बारे 5 है ना, मल्टीप्लाई करो 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो ये 50 और 10 60 हो गया और 60 में से 5 चला गया 55, इसको उठा इधर ले गए तो ये 5k इक्वल टू माइनस 55 हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 55/5, काटो इसको, कितना आ गया माइनस 11। तो फर्स्ट वाले k का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस 11। आ समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले हाँ कि x का वैल्यू दे देगा, उसके बाद पूछेगा k का वैल्यू कितना है, तो तुम्हारा काम क्या है x के जगह पे पुट कर देना और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रीवियस 2024 में क्वेश्चन पूछा, कंटिन्यू देखते रहो और इसी प्रकार का सेम इस बार भी 2025 में पूछेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो ध्यान से क्वेश्चन देखो और कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करते जाओ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोला ना 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है m और n आर द एक्सप्रेस्ड है। देखो m का वैल्यू क्या दिया होता है, m का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया p का पावर 5 और q का पावर 2। ठीक, और दूसरा इंटीजर्स जो है n का वैल्यू दिया है p का पावर 3 और q का पावर 4। ठीक, उसके बाद क्या बोला वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर। ये p और q क्या है प्राइम नंबर है, तो चेक करना है, एलसीएम चेक करना था, इसमें निकालना है। m का वैल्यू दे दिया, n का वैल्यू दे दिया और इसमें क्या पूछा था एलसीएम। तो देखो एलसीएम कितना चुटकी में सॉल्व करोगे। एलसीएम में क्या ध्यान क्या रखना है ना कि देखो यहाँ पे दोनों में क्या होना चाहिए बड़ा पावर होना चाहिए। तो देखो p है इसमें p का पावर 5 p का पावर 3, तो p का पावर 5 जो है ना बड़ा हो गया। अब q का नंबर है, q का नंबर 2 है, इसका 4 है, तो बड़ा पावर कौन है q का पावर 4। बस एलसीएम हो गया। आ समझ में? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो क्या करेंगे बड़ा पावर पहले तो देखेंगे कि दोनों में कौन है और जो बड़ा पावर रहेगा उसी को ले लेंगे। आगे समझ में? चलो इसको भी नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा था। क्वेश्चन 3 बोला द पेयर ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 2a। देखो यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हारा 2a दिया हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या y का वैल्यू 3b दिया, y का वैल्यू 3b, ठीक है, y का वैल्यू 3b। कहता है ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो वेयर आर यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया। अब पूछ रहा कि जो ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा 2a और 3b पे। चलो इसका हम ग्राफ खींच के दिखा रहे हैं ना, ग्राफ खींचने के बाद देखेंगे ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है। आज समझ में? चलो अब यहाँ पे ग्राफ है, चलो ये हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये पता है ना इधर वाला x होता है और ये x डैश होगा, ठीक, और ये y होगा और ये y डैश होगा। मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब ये ध्यान देखो x इक्वल टू 2a, ठीक, मतलब x का कोई पॉइंट ले लो। x का देखो पॉजिटिव पॉइंट का यहाँ मान लो ये 2a हो गया, ये 2a हो गया और y का 3b है। y का 3b देखो कहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा, ठीक, ये हो गया 3b। अब ये इसका स्ट्रेट लाइन देखो, ये लाइन यहाँ चला गया और ये लाइन यहाँ चला गया, ठीक, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से देखो ये वाला जो पॉइंट निकल गया। अब यही पॉइंट ध्यान देना, तो यहाँ तो पता चल गया ना ये 2a है, तो 2a और यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ से हम लोग 2a चले, तो ये हो गया 2a और यहाँ से 3b, ये 3b। तो देखो इसका जो ग्राफ है तो इतना पता चल गया ना कि दोनों क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा और कहाँ करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
है ना, 2a है और ये 3b, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2a और 3b पे क्या होगा, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। आ समझ में, तो ये पैरेलल नहीं हुआ, इंटरसेक्टिंग हुआ, और इंटरसेक्टिंग कहां पे हुआ, 2a और 3b पे हो गया। ठीक, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो यहां पे क्या बोला, इफ k प्लस 7 2k माइनस 2 2k प्लस 6 आर द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो यहां पे एपी से क्वेश्चन पूछा, फिर इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा, k प्लस 7 उसके बाद 2k माइनस 2 और था 2k प्लस 6, ये एपी का टर्म्स दिया होता, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिया होता, तो इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड के का वैल्यू निकालना। तो देखो कितना आसानी से बना, अभी तो तुम लोग का प्रैक्टिस से चल रहा होगा। चलो यहाँ पे के का वैल्यू निकालना, तो क्या करना है, बस इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, के का वैल्यू निकालो। यहाँ हो गया 2k माइनस 2 और माइनस इसको करो k प्लस 7, ठीक है, इसका टू कितना हो जाएगा 2k प्लस 6 माइनस 2k माइनस 2, चलो माइनस करो, यहां हो गया, पहले ब्रैकेट तोड़ो, 2k माइनस 2 माइनस k माइनस 7 इसकल टू 2k प्लस 6 माइनस 2k, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो पहले कुछ काट रहा काट दो, तो यहां पे देखो ये 2k तो ऐसे खत्म हो गया, ये 2k में से k चला गया, कितना बचेगा, यहाँ k बचा और ये माइनस 9 हो गया, और यहाँ हो गया 6 2 8 हो गया, इसको उधर ले जाओ, k बराबर 8 प्लस 9 कितना हो गया 8 8 16 17, देखो k का वैल्यू 70 निकल गया। तो एपी का क्वेश्चन काफी आसान होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि k का वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, k का वैल्यू फाइंड कर लो। आज समझ में, चलो अब उसके बाद देखो फिर क्या पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं ये क्वेश्चन नंबर 4 बताया। अब एक और क्वेश्चन ध्यान से देखो, है जो क्वेश्चन पूछा था, देखो ये क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा टेंजेंट से, है ना, ज्योमेट्री वाले में देखो क्या क्वेश्चन पूछा, फिर इस बार पूछेगा, बोला था कि इन द गिवन फिगर, देखो एक फिगर बना हुआ, ठीक, ये एक फिगर बना हुआ और इसमें क्या दिया हुआ था, है ना, कि पी एंड पीबी आर द 2 टेंजेंट्स। देखो यहां से एक पीए खींचा हुआ था, ये हो गया पीए और एक हो गया पीबी, है ना, ये यहां टच करेगा, ये पीबी हो गया, पीए और पीबी दिया हुआ था, उसके बाद इसका एक सेंटर दिया हुआ, ठीक है, सेंटर और दोनों के बीच का एंगल दिया था 60 डिग्री। तो फाइंड क्या करना था, चलो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा है, ठीक। उसके बाद क्या दिया था, ए पी बी, ये एंगल दे दिया था 60 डिग्री का। उसके बाद पूछा था द लेंथ ऑफ पीए, देखो यहाँ पीए का लेंथ, है ना, कि पीए का लेंथ क्या होगा देखो ये पीए का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहां से इसको मिला दो, ऐसे इसको यहां से ऐसे मिला दो, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला लेंथ, ये टेंजेंट जो है ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग खींचते हैं, है ना, टेंजेंट का जो पॉइंट मिला, तो ये लाइन क्या होता है, ये वाला और ये बराबर होता है, ठीक। तो ये बराबर होगा, तो इसको यदि तुम मिला देते हो, तो ये 60 है, तो कितना है, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ये 30 हो गया, ठीक। अब इसमें एक और तुम्हारा दिया हुआ था, इसका रेडियस, इसका साथ रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, देखो ये रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर दिया, और हम लोग को निकालना था पीए, ये वाला सेक्शन निकालना है, ठीक। चलो तो यहाँ पे देखो ये कैसा ट्रायंगल बन गया। अच्छा एक और प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्री में ना, कि ये टेंजेंट के साथ जब भी बनता है तो 90 डिग्री, समझ में, जब ये 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल मेरा कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, ये देखो परपेंडिकुलर बना सकते हो, है ना, परपेंडिकुलर मान लो या बेस मान लो, और ये वाला जो साइड हो गया मेरा, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, हम लोग को निकालना ये। तो आप देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री मेरा काम कर जाएगा ना, ये एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो निकालना है मेरा क्या, बेस, तो क्या ले लेंगे, तुरंत ले लेंगे 1030 डिग्री, ठीक है। अब 1030 डिग्री हो गया, तो 1030 में क्या होता है, P बाय बी, 1030 का वैल्यू कितना, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर इसके सामने क्या, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, परपेंडिकुलर 5 हो गया, है ना, और ये मेरा बेस कितना हो गया, बेस नहीं पता, x क्रॉस कर देते हैं, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 5√3। तो उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन जो बताया, जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि हमारे वीडियो को देखने से लगता है कि 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा वीडियो देखो और ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।